हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 को हम स्टडी कर रहे थे और लास्ट वीडियो में बच्चों हमने फिनिश किया था एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन। इस वीडियो में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 7.3 एंड एक्सरसाइज 7.3 इज रिलेटेड टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट या 1/2 इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो यहाँ पर 1/2 इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड वाला बच्चों फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना यहाँ पर सीखेंगे। तो दिस वीडियो इज इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 7.3। ये मैं नए बच्चों के लिए बता रहा हूँ और अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है तो बच्चों जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट पिन किया हुआ है, वहाँ पे आप रीड मोर पे क्लिक करोगे तो पूरा सिलेबस खुल के आ जाएगा। वहाँ पर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी पे क्लिक करिए तो पार्ट 1 से पूरा प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगा। इसके अलावा आर.डी. शर्मा से भी बच्चों में पढ़ा चुका हूँ, तो आर.डी. शर्मा का भी लिंक वहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और जब ये एनसीईआरटी से फिनिश हो जाएगा तो हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी फिनिश करेंगे और बहुत सारे चैप्टर्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं, लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री भी सब कुछ पढ़ाया जा चुका है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन भी करवाए जा चुके हैं। पूरा कंटेंट आपको मिलेगा बच्चों, जाइए कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अभी तक हमने क्लास 9th और 10th में या 8th, 9th, 10th में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किसी ट्राइंगल का जो स्टूडेंट्स एरिया हमें पढ़ाया गया था वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट आप पढ़ते थे, या बेस इंटू हाइट को हम ऑल्टीट्यूड भी बोलते थे, ठीक है। तो ये चीज़ तो हम पढ़ के आए हैं, बट अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिया रहेगा बच्चों। देखिए यहाँ पर आपको ये वाले फॉर्मूले नहीं लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिया रहेगा, ये देखिए एक ट्राइंगल ऐसे गिवन होगा और इस ट्राइंगल का नाम सपोज है ट्राइंगल ABC। तो ये जो ट्राइंगल है बच्चों, इसके तीनों वर्टिसेस, वर्टेक्स क्या होते हैं जहाँ पे दो साइड आके मीट करती है। तो जैसे कि ये देखो BA और AC मीट करी तो ये एक वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स A, वर्टेक्स B और वर्टेक्स C के कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, ठीक है। तो वर्टेक्स A के कोऑर्डिनेट है सपोज x1, y1, वर्टेक्स B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2, y2 और वर्टेक्स C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x3, y3 हैं। ओके, अब देखिए पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जिन बच्चों ने शुरू से चैप्टर देखा है, ये टॉपिक मैं पहले भी एक बार शॉर्ट में पढ़ा चुका हूँ, अब हम इसको डिटेल में करेंगे। देखिए बच्चों, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है, ट्राइंगल का साइन बना दिया मैंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2। देखिए आपकी बुक में यहाँ पर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो स्क्वायर ब्रैकेट ना लगा के मैं यहाँ मॉड लगा रहा हूँ, ठीक है। अब ये मॉड क्या होता है, पहले सभी बच्चे मॉडुलस का मतलब समझ ले। मॉड क्या होता है क्लास 11th में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी शॉर्ट में आप देखिए फटाफट। देखिए बच्चों, ये ऐसे जब हम दो लाइंस ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ओके, इसको हम मॉडुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडुलस। और इसके बीच में कोई ना कोई नंबर लिखा होगा, जैसे मान लो इसके बीच में अगर 2 लिखा हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ 2। क्या पढ़ेंगे? मॉडुलस ऑफ 2, या इसको हम पढ़ेंगे मॉड ऑफ 2। क्या पढ़ेंगे इसको हम पढ़ेंगे मॉड ऑफ 2। तो मॉड ऑफ 2 का बच्चों जो आंसर आएगा, जब इस मॉड को आप हटाओगे तो आंसर कैसा लिखोगे? +2। और प्लस तो लगाया नहीं जाता है आगे, ठीक है, यानी कि 2 का आंसर 2 आ जाएगा। बट तो सर फायदा क्या मॉड लगाने का? देखो अगर हम मॉडुलस लगाएंगे किसी नेगेटिव नंबर पे, मान लीजिए -2 है, इसको आप पढ़ोगे मॉड ऑफ -2, तो इसका जो आंसर आएगा वो -2 नहीं आएगा, जब हम मॉड हटाएंगे तो +2 आएगा। यानी कि बच्चों मॉडुलस का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि मॉडुलस में हम जो भी इनपुट रखते हैं अंदर, तो जब हमको आउटपुट मिलता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ओके, तो ये आप ध्यान रखिए। जैसे कि मान लीजिए कि हमें कहीं पे बच्चों मॉडुलस के अंदर -25 मिल गया, तो इसका आंसर जब हम मॉड हटाएंगे तो उसको हम 25 लिखेंगे। यानी कि जो मॉडुलस है ये किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है, वो पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता ही है। बात समझ में? एक तो ये बात आपको समझनी है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग, अगर किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स ABC के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं तो उस ट्राइंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो 1/2 मॉड ऑफ, देखो ये लाइन अभी ड्रॉ करी मॉड वाली, एक इधर और मॉड को इधर अभी हम क्लोज कर देंगे, बट पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं। मॉड ऑफ होता क्या है? देखो बच्चों, आपको यहाँ साइकिल में क्या बनाना है? y1, y2 और y3, ठीक है, मेरे साथ बनाइएगा। y1, y2 और y3 को बनाना साइकिल में। अब देखिए करना क्या, ये मॉड हमने बनाया और यहाँ पे मॉड क्लोज हो गया, तो मॉड के अंदर हमें पहले x1 लिखना है, फिर यहाँ एक ब्रैकेट लगाना है, फिर हमको +x2 करना है, फिर एक ब्रैकेट लगाना है और +x3 करना है, फिर एक ब्रैकेट लगाना है। अब ब्रैकेट में क्या फिल करना है? देखिए बच्चों, ब्रैकेट में हमें y2 से स्टार्ट करना होता है। किससे? y2 से। ओके, देखो ये x1 है, तो x1 1 के बाद सोचो आप 2 आता है, ये सब याद करने का स्टाइल है, 1 के बाद 2 आता है, इसलिए हमने यहाँ क्या किया
y2 किया, y2 माइनस, अब यहाँ साइकिल में आ जाओ, y2 के बाद क्या आ रहा है y3, तो y2 माइनस y3 करेंगे, y2 माइनस y3 करेंगे। अब सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा, देखो सेकेंड ब्रैकेट में यहाँ पे y3 पे एंड हुआ था तो y3 से स्टार्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। और याद करने का एक और तरीका क्या है कि अगर ये x2 है तो x2 के बाद 2 के बाद क्या था 3, यानी कि यहाँ होगा y3 और माइनस, अब इस साइकिल में देखो y3 के बाद क्या आ रहा है y1 आ रहा है, ठीक है। तो y3 माइनस y1 और प्लस x3, ठीक है। x3 3 के बाद क्या आएगा 4 नहीं 1 आएगा, क्यों क्योंकि 3 ही तो क्वांटिटीज हैं x1 x2 x3 और y1 y2 y3, ओके। फिर भी आप यहाँ पे ध्यान चेक करें, जैसे यहाँ y3 से एंड हुआ था तो यहाँ y3 से स्टार्ट हुआ था, अब यहाँ y1 पे एंड हुआ है तो हम यहाँ y1 पे ही स्टार्ट करेंगे, तो y1 माइनस y2 हो गया। चेक करो भाई, यहाँ y1 पे एंड हुआ है, y1 से स्टार्ट करेंगे, y1 के बाद यहाँ देखो क्या आ रहा है y2, इसलिए y1 माइनस y2, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? एक बार मैं सभी बच्चों को फिर से फॉर्मूला बना के दिखाता हूँ। कैसे बनाते हैं फॉर्मूला सर? फॉर्मूला बनाते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू, यहाँ पे इंटू है, कुछ नहीं लिखा है मतलब इंटू, 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ व्हाट, मॉडुलस ऑफ दिस थिंग। कैसे याद करें सर? बहुत ईजी है, x1 लिखिए ब्रैकेट लगाइए, प्लस x2 लिखिए ब्रैकेट लगाइए और प्लस x3 लिखिए ब्रैकेट लगाइए, और यहाँ आपने मॉड ओपन किया था तो यहाँ आप मॉड क्लोज कर दीजिए। अब ये मॉड क्यों लगा रहे हैं, क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर होगा, ओके। चलो अब देखिए बच्चों, अब ये y1 y2 y3 का साइकिल तो आपने बना रखा है, इसको आप बना लीजिए, ठीक है। ये तो इतना तो याद रहेगा सबको। अब देखो यहाँ हमें स्टार्ट किससे करना होता है, y2 से, और एक चीज़ याद रखिए y2 से स्टार्ट हुआ है तो एंड भी y2 से ही हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो 1 के बाद क्या आता है 2, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या y2 माइनस, अब ना समझ में आए तो आप इस साइकिल में देख लो, y2 के बाद क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं तो क्या आ रहा है y3, यानी कि y2 माइनस y3 और प्लस x2 इन द ब्रैकेट। अब ये y3 पे एंड हुआ है तो स्टार्ट भी किससे होगा y3 से, तो y3 माइनस, अब यहाँ पे देखो y3 के बाद क्या है y1 है, ठीक है, और प्लस x3, अब ये y1 पे एंड हुआ है तो y1 से स्टार्ट होगा, तो y1 माइनस, और y1 के बाद क्या आ रहा है y2। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला याद करते हैं। बताइए कोई डाउट है? कोई डाउट है? सभी को फॉर्मूला याद हो जाएगा? फॉर्मूले की बच्चों 1-2 बार प्रैक्टिस करिए। पता लगा आपको फॉर्मूला ही नहीं याद है तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो ये हमने आपको फॉर्मूला याद करवाया, अभी हम इसका प्रूफ भी करवाएंगे, बट 1-2 क्वेश्चन करा देते हैं फिर हम आपको इसका प्रूफ करवाएंगे, ओके। चलिए पहले हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 11 एनसीईआरटी का, ठीक है। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 1, -1, -4, 6 एंड -3, -5। इसका मतलब कि बच्चों अगर हम इस पॉइंट को पॉइंट ए बोलें, इस पॉइंट को पॉइंट बी बोलें और इस पॉइंट को पॉइंट सी बोल दें, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? देखो ये पॉइंट ए क्या हो जाएगा 1, -1 यानी कि x1 y1, ओके। और ये जो पॉइंट बी है इसको हम क्या अज्यूम कर लेंगे x2 y2, मतलब कि -4, 6, तो हो गया -4, 6। और ये जो c है ये क्या हो जाएगा x3 y3 यानी कि -3, -5, ओके, ऐसा हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 1/2 मॉडुलस ऑफ, अब यहाँ इस फॉर्मूले में आप रखना शुरू कर दीजिए वैल्यू बच्चों सारी। x1 है, x1 कितना है ध्यान चेक करो 1 है, ठीक है। तो x1 की जगह हमने 1 रखा, 1 इंटू इन द ब्रैकेट y2 माइनस y3। अब ध्यान दें y2 कितना है बच्चों, y2 कितना है 6 है, तो y2 की जगह 6 रखा माइनस y3 कितना है, y3 है -5। ध्यान दें बहुत, y2 कितना था 6 था, यहाँ देखिए y2 कितना है 6 है, और y3 कितना है बच्चों, y3 खुद ही नेगेटिव है, चेक करो y3 -5 है। और जब y3 की वैल्यू आप देखो यहाँ फॉर्मूले मेरे पास माइनस है भाई, माइनस के बाद अगर y3 खुद ही माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ y2 की वैल्यू 6 लिखने के बाद माइनस, और y3 खुद ही माइनस है तो ये वाला माइनस और वो वाला -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस x2 इन द ब्रैकेट y3 माइनस y1। अब y3 कितना है, y3 है -5, ओके, सॉरी यहाँ x2 रखना मैं भूल गया, x2 कितना है, x2 आपका -4। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, जब ये x2 आप रखोगे कितना -4, तो ये वाला प्लस किस में चेंज हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ हो गया -4 इन द ब्रैकेट y3 माइनस y1। y3 कितना है -5 है, तो y3 की जगह -5 और माइनस y1 कितना है आपका, y1 है -1। अब ध्यान दें ये वाला y1 खुद ही नेगेटिव है तो ये वाला माइनस, तो ये वाला माइनस और उसके बाद हमको क्या लिखना है y1 कितना है -1, तो माइनस +1 हो जाएगा यहाँ पर, ओके। और प्लस x3 कितना है चेक करिए, x3 है -3, तो ध्यान दें जब x3 आप -3 रखोगे तो ये वाला पॉजिटिव वाला साइन किस में चेंज हो जाएगा नेगेटिव में, यानी कि -3 इन द ब्रैकेट y1 माइनस y2। व्हाट इज y1 इज -1, तो y1 की जगह हमने -1 रखा और माइनस y2 कितना है 6 है, ओके। ये ऐसा आ गया, यहाँ पे मॉड भी क्लोज कर दीजिए,
ये हमने यहाँ मॉड क्लोज कर दिया। कोई डाउट है बताइए? अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ 1 इन द ब्रैकेट 6 + 5 क्या होता है 11, तो 1 × 11 आ गया यहाँ, और -4। अब ध्यान दें -5 और +1 -4 होता है, और -5 + 1 -4, यानी कि -4 × -4 हो जाएगा ये। फिर -3 इन द ब्रैकेट -1 -6 माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, तो -7 हो गया। यहाँ पे मॉड क्लोज कर देंगे, ये हो जाएगा 1/2 इंटू मॉड ऑफ 1 × 11 होता है, और माइनस माइनस प्लस 4 4 द 16, ओके, और -3 × -7 माइनस माइनस प्लस यानी कि 21 आ गया, इज इक्वल्स टू। अब सॉल्व करिए इसको, मैं यहीं पे आगे कर देता हूँ, ठीक है। तो सॉल्व करिए 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ, अब मॉडुलस के अंदर देखिए 11 + 16 + 21 कितना हो जाएगा, तीनों को ऐड करो, 1 + 6 7 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, ओके। उसके बाद 2 + 1 3 3 + 1 4, तो 48 मॉड के अंदर क्या आ गया 48, यानी कि ये आ गया 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ व्हाट 48। अब मॉड के अंदर देखिए पॉजिटिव नंबर है तो फर्क पड़ेगा नहीं, हम सिंपली मॉड हटा देंगे, देखो 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, मॉड हटा के हम इस मॉड ऑफ 48 का आंसर क्या हो जाएगा 48। मान लो बच्चों ऐसा होता, कैसा 1/2 मॉडुलस ऑफ -48, तब भी हम इसको कैसे लिखते हैं 1/2 इंटू ये मॉडुलस के अंदर जो भी आता है अगर नेगेटिव है तब भी हम उसको पॉजिटिव करके ही लिखते हैं। वाई मॉडुलस हमने इसलिए लगा रखा है बिकॉज बच्चों कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं होता है, ओके, एरिया कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होती, इसलिए हमने मॉडुलस का यूज़ यहाँ पर किया है। बिकॉज आगे तो 1/2 है, वो तो है ही पॉजिटिव, तो अंदर वाला भी जब पॉजिटिव आएगा तभी तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आएगा, बाहर 1/2 पॉजिटिव है और इसको भी पूरा पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ मॉडुलस की हेल्प ली हुई है, ओके। चलिए अब देखिए 2 1 = 2 और 2 2 और 4 24 है ना, 2 4 = 24 × 1 24, और अगर आपने आंसर ऐसा लिख दिया तो मार्क्स आपके कट जाएंगे, क्यों? क्योंकि एरिया का जो यूनिट होगा आप उसको एग्जाम में मतलब आगे लिखिएगा स्क्वायर यूनिट्स, ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो एरिया जब भी निकालिए तो स्क्वायर यूनिट्स आप लिख दीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको कोई जैसे ट्राइंगल का जब हम एरिया निकालते थे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से, तो बेस भी सेंटीमीटर में दिया रहता था मान लीजिए और हाइट भी सेंटीमीटर में, तो आंसर क्या आता था सेंटीमीटर स्क्वायर। बट यहाँ पर कोई यूनिट तो हमें पता नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं है ना आपको साइड का लेंथ दे रखा, आपको तो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। जब भी कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं किसके, ट्राइंगल के वर्टिसेस के, तो जो आंसर आता है एरिया का उसमें हम क्या लिखते हैं स्क्वायर यूनिट्स। तो द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस इज 24 स्क्वायर यूनिट्स, ओके, कर लीजिए। अब हम देखने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो हमने अभी आपको पढ़ाया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का प्रूफ। अब इसका जो प्रूफ है, ठीक है, उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एनसीईआरटी में दिया है तो मैं आपको करा दे रहा हूँ। मैंने तो कभी ये नहीं देखा कि एग्जाम में पूछा गया उसका प्रूफ, ओके, तो फिर भी हम आपको इसका प्रूफ करा देते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पर आपने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, ठीक है, ये आपका ऑरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सही है। अब आपने एक आपने 3 पॉइंट लिए इस प्लेन में, ये देखिए पॉइंट ए है और पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 है। इसी तरीके से आपके पास पॉइंट बी है और पॉइंट बी के बच्चों जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है x2, y2, और इसी तरीके से आपके पास कोई पॉइंट सी है और पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है आपके x3, y3। ये सी को थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, ठीक है, तो पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x3, y3, ओके। अब अगर इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक ट्राइंगल आता है, ट्राइंगल ABC, ध्यान से चेक करिए, ये आपके पास आ गया ट्राइंगल ABC। अब क्या करना है, अब पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए एक्स एक्सिस पे, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B ऑन एक्स एक्सिस। तो ये देखिए ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, ठीक है, और इसका नाम हमने रख दिया सपोज पॉइंट Q, ठीक है। तो आपने देखा क्या किया हमने, BQ इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, एक्स एक्सिस। इसके बाद ठीक इसी तरीके से आप पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए एक्स एक्सिस पे, तो पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एकदम सीधा आना चाहिए बच्चों, थोड़ा सा आप एडजस्ट करिएगा, ये 90 बना रहा है यहाँ पे आके, ओके। तो ये पॉइंट P है, मतलब AP परपेंडिकुलर टू व्हाट, AP परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ओके। और ठीक इसी तरीके से पॉइंट C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक्स एक्सिस पे, तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसका हमने कुछ नाम रख दिया, लेट अस से R,
ओके, तो क्या हो गया, सी आर परपेंडिकुलर टू व्हाट, एक्स एक्सिस, ऐसा हो गया। ठीक है, हो गया। अब एक काम करते हैं, ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर मैं आप पूछूँ आपको ट्रेपीजियम कितने दिख रहे हैं, तो जवाब है आपको इसमें ट्रेपीजियम दिख रहे हैं 3 ट्रेपीजियम। ध्यान से चेक करिए, पहला जो ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम क्या होता है कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता। ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, देखिए ये ट्रेपीजियम है, ठीक है। ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होगा जिसमें 1 पेयर ऑपोजिट साइड्स का क्या होगा, पैरेलल होगा। जैसे कि एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसमें ए बी इज पैरेलल टू व्हाट, सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ये एक ट्रेपीजियम है। ओके, ये सभी को पता है। अब देखिए आपको इस फिगर में कितने ट्रेपीजियम दिख रहे हैं। सबसे पहले आपको ट्रेपीजियम दिख रहा होगा ए बी क्यू पी दिख रहा है। ए ट्रेपीजियम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ट्रैप लिख दे रहा हूँ ट्रेपीजियम को, ए बी क्यू पी। ओके, तो ये ट्रेपीजियम है। कैसे, ध्यान से चेक करो बच्चों, ए बी क्यू पी एक क्वाड्रिलेटरल, इतना तो दिख ही रहा होगा सबको। इसमें क्या है, बी क्यू इज पैरेलल टू व्हाट, ए पी। रीजन क्या है कि भाई बी क्यू इज पैरेलल टू व्हाट, ए पी। ये है कि नहीं बताइए, हाँ, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। और नॉन पैरेलल कौन है, ए बी इज नॉन पैरेलल टू व्हाट, क्यू पी। क्योंकि ए बी को अगर आप ऐसे एक्सटेंड करोगे तो क्यू पी को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर देगा आगे एक्सटेंड करने पे। ओके, तो ये आपका ट्रेपीजियम हो गया। दूसरा ट्रेपीजियम आपको जो दिख रहा है वो दिख रहा होगा ए पी आर सी। ध्यान से चेक करो, ए पी आर सी दिख रहा है, तो ये फर्स्ट ट्रेपीजियम। ओके, और सेकेंड ट्रेपीजियम जो है बच्चों वो क्या है, ट्रेपीजियम ए पी आर सी। चेक करिए, ए पी आर सी, ये भी एक ट्रेपीजियम है। वाई, बिकॉज इसमें ए पी इज पैरेलल टू व्हाट, सी आर। रीजन, ए पी इज पैरेलल टू व्हाट, सी आर। उसके बाद जो थर्ड ट्रेपीजियम आपको दिख रहा है, वो थर्ड ट्रेपीजियम आपको दिख रहा होगा बच्चों, ध्यान से चेक करिए, बी सी आर क्यू या बी क्यू आर सी। ओके, तो थर्ड ट्रेपीजियम जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है ट्रेपीजियम बी क्यू आर सी। ठीक है, तो बी क्यू आर सी ये एक ट्रेपीजियम है। वाई, बिकॉज बी क्यू इज पैरेलल टू व्हाट, सी आर। ओके, तो बी क्यू इज पैरेलल टू व्हाट, सी आर। ये हो गया। अब बहुत ध्यान से अगर आप देखें और मैं अगर आपसे बोलूं कि ये बताइए कि ट्राइंगल एबीसी का एरिया कैसे निकलेगा, तो आप मुझे सीधे सीधे बता सकते हो कि भाई अगर आपको एबीसी का एरिया निकालना है सर, तो आप एक काम करिए, ध्यान सुना, आप एक काम करिए, पहले आप फर्स्ट ट्रेपीजियम, ये फर्स्ट ट्रेपीजियम है, फर्स्ट ट्रेपीजियम का एरिया और प्लस सेकेंड ट्रेपीजियम का एरिया करके उसमें से थर्ड ट्रेपीजियम का एरिया माइनस कर दीजिए, तो ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। बहुत ध्यान से चेक करिए बच्चों, देखिए आपका फर्स्ट ट्रेपीजियम क्या है, ये पूरा ए बी क्यू पी, ये पूरा इसका एरिया और प्लस ए पी आर सी का एरिया, तो ये पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा। और इस एरिया, पूरे फिगर का एरिया देखो आप, पूरा फिगर का एरिया क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी क्यू पी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए पी आर सी, तो पूरे फिगर का आ जाएगा एरिया। और उस एरिया में से हम लोग माइनस कर दें किसको, ये जो नीचे आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, कौन सा, बी क्यू आर सी, जो कि खुद ही एक ट्रेपीजियम है। तो इस पूरे फिगर में से इस ट्रेपीजियम का एरिया हटा दोगे आप, यानी कि ट्रेपीजियम 1 प्लस ट्रेपीजियम 2 माइनस ट्रेपीजियम 3, तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मिल जाएगा। सही है। अब यहाँ पर आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला भी बच्चों पता होना चाहिए, क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। ओके, तो किसी भी ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 इंटू सम, इंटू नहीं लगा रहा हूँ, आप समझ लेना है, इंटू है सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। देम किसके लिए लगा हुआ है, पैरेलल लाइंस के लिए, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमें लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन देम, देम का मतलब जो भी पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच का डिस्टेंस। अब ध्यान से चेक करिए जरा, हमने आपको बोला था अभी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बताइए कैसे मिलेगा, तो जवाब है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी क्यू पी
अब एरिया को मैं शॉर्ट में AR लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम को ट्रैप लिखा है मैंने, ट्रेपीजियम ABQP और प्लस फर्स्ट वाले में सेकंड वाला एरिया ऐड करो, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम APRC, और फिर अब यहाँ आगे जगह नहीं है मेरे पास तो माइनस करेंगे एरिया ऑफ यहाँ एरिया ऑफ लिख लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, किसका एरिया माइनस करेंगे, BQRC का, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BQRC, सही है। अब देखिए इज इक्वल्स टू, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABQP कैसे निकलेगा, अब इसको निकालने के लिए आप वापस फिगर में आ जाइए, ठीक है। तो फिगर में सभी बच्चे ध्यान दें। अब देखिए ABQP में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड क्या है आपकी बताइए, BQ और AP, ओके। तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की जगह एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABQP क्या फॉर्मूला लगेगा, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो पहला ट्रेपीजियम आप देखिए ABQP में बच्चों पैरेलल साइड्स कौन सी बताइए, BQ और AP, तो इनका सम करना है सबसे पहले, तो AB और प्लस AB नहीं है, पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, BQ और AP, ओके। तो BQ प्लस AP, BQ और प्लस AP और प्लस नॉट प्लस 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इंटू मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, BQ और AP के बीच का डिस्टेंस देखिए, ये BQ किसके पैरेलल है, AP, तो BQ AP के पैरेलल है, उसके बीच का डिस्टेंस। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, BQ अगर दो लाइन्स ऐसे पैरेलल होती तो ये उसका डिस्टेंस होता है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो ये जो डिस्टेंस है QP, ये BQ और AP के बीच का डिस्टेंस है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे QP। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये रहा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABQP ये रहा, अब प्लस अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम APRC, ओके। तो APRC में आ जाइए, APRC में बच्चों APRC में ध्यान से चेक करिए पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, AP और RC, यानी कि सम ऑफ 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, AP और प्लस RC इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बिटवीन देम ध्यान चेक करिए, AP और ये RC के बीच का डिस्टेंस क्या है, PR है, तो उसको हमने लिखा इंटू में PR, ये हो गया। अब आगे क्या है, माइनस, तो हमने भी माइनस लगा दिया, 1/2 एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BQRC। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, BQRC को चेक करिएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BQRC, ओके। तो माइनस 1/2 एरिया कैसे निकलता है, माइनस तो ऐसे लगा दिया, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BQRC कितना हो जाएगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो BQRC में पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, BQ और RC, तो क्या हो जाएगा BQ और प्लस RC इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ध्यान चेक करो बच्चों, BQ और RC के बीच का डिस्टेंस कितना है, Q से लेके R तक, यानी कि QR, तो इंटू QR, इतना हो गया। अब एक एक करके वैल्यू रखते जाइए, बट उससे पहले यहाँ आप एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा लीजिए बच्चों, और स्क्वायर ब्रैकेट जब आप लगाएंगे तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि 1/2 ये फर्स्ट टर्म में भी आ रहा है, सेकेंड टर्म में भी आ रहा है और थर्ड टर्म में भी, तो 1/2 पहले कॉमन ले लीजिए। तो जब 1/2 आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा आपके पास क्या, BQ प्लस AP इंटू QP और प्लस 1/2 तो बाहर चला गया, क्या बचेगा AP और प्लस RC इंटू, ये इंटू की जगह डॉट लगा दिया मैंने, इंटू PR और माइनस 1/2 तो बाहर चला गया, तो क्या बचेगा BQ प्लस RC इंटू QR, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। कोई डाउट है बताइए, हाँ ओके। अब क्या करेंगे, अब आप फिगर में आ जाइए बच्चों और एक एक वैल्यू रखना शुरू करिए। देखिए 1/2 इन द ब्रैकेट BQ प्लस AP कितना है बच्चों, BQ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं BQ कितना है। बच्चों एक बात बताओ, ये BQ कितना हो जाएगा, Y2। क्यों, अगर मैं बोलूँ आपको कि भाई पॉइंट B तक पहुँचो, तो आप बोलोगे ये सर ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन से पहले कितना चलोगे, x2, क्योंकि ये इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, x2, और y कोऑर्डिनेट क्या है, y2। तो ये जो BQ का लेंथ है ये हो गया आपका कितना, y2,
ठीक है, तो BQ की जगह हमने कितना रख दिया y2 और प्लस AP कितना है स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए AP। ओके, तो ये जो AP है ये कितना है y1 है। कैसे, ऑरिजिन से लिखते चलिए, ऑरिजिन से लेके Q तक कितना था x2, तो ये पूरा है x2 Q तक, और ऑरिजिन से लेके P तक ये हो गया आपका x1। अगर आपको पॉइंट A तक पहुंचना है तो पहले आप ऑरिजिन से राइट में x1 चलोगे और फिर ऊपर कितना जाओगे y1, यानी कि A से लेके P तक कितना है टोटल, ये y1 है। ओके, तो AP की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं y1, तो यहाँ हमने रखा y1 इंटू QP कितना है बच्चों, इस फिगर में देखिए ये QP कितना है, ये ऑरिजिन से लेके यहाँ तक x1 और ये हो गया कितना x2, तो QP कितना हो जाएगा x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2। ओके, तो QP की जगह हम लोग क्या रखेंगे x1 और माइनस x2 और प्लस AP प्लस RC। AP कितना है, AP कितना है बताइए, y1 है, तो AP की जगह हम लोगों ने कितना रखा y1 और प्लस RC कितना है बच्चों, ये देखिए RC। अगर हम आपसे पूछें RC कितना है तो आपको C तक पहुंचना पड़ेगा। कैसे पहुंचोगे बताओ, पहले ऑरिजिन से R तक चलोगे कितना x3, तो ये हो गया आपका कितना x3, और फिर R पे जब पहुंच जाओगे तो ऊपर जाओगे कितना y3। तो इसलिए जो RC की लेंथ है, R से लेके C तक की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी y3। ओके, तो ये RC की लेंथ हो गई आपकी कितनी y3 और इनटू PR। अब PR ध्यान चेक करिए बच्चों, ये P से लेके R तक कितना हो जाएगा, तो ध्यान चेक करिए O से P तक कितना है x1, ध्यान चेक करिए O से लेके P तक कितना है x1 और O से लेके R तक कितना है x3। तो अगर x3 में से x1 माइनस कर दें तो PR आ जाएगा, यानी कि x3 और माइनस x1, ये आ गया आपका PR। तो PR की जगह हम लोग कितना लिखेंगे x3 माइनस x1, तो PR की जगह हमने क्या लिखा x3 माइनस x1 और माइनस BQ प्लस RC। ओके, तो BQ कितना है स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए फिगर में, B से लेके Q तक BQ कितना है y2 है, तो BQ की जगह हम लोगों ने y2 लिख दिया है यहाँ ब्रैकेट में, और प्लस RC। अभी शायद कहीं RC निकाला था हमने, RC कितना है y3 है, तो RC की जगह हमने y3 रख दिया और इनटू QR, Q से लेके R तक। अब ये कैसे निकालेंगे बच्चों, Q से लेके R तक ये कैसे निकालें, तो Q से लेके R तक हमको एक काम करना पड़ेगा। ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये QR फिगर में देखिएगा, तो QR जो है वो किसके इक्वल है बताओ, QP प्लस PR के, तो QP और प्लस PR के। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास QR इज इक्वल टू QP कितना है, फिगर में आपको दिख रहा होगा Q से P तक x1 माइनस x2 है, तो QP की जगह x1 माइनस x2 रखा और प्लस PR की जगह कितना रखोगे x3 माइनस x1, जिसमें कि x3 कैसा है पॉजिटिव, तो प्लस x3 और माइनस x1। जगह नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिखा है। अब ये x1 नेगेटिव x1 पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ गया x3 पॉजिटिव x2 नेगेटिव, तो x3 हमने पहले लिख लिया और x2 बाद में, यानी कि x3 माइनस x2। तो ये QR की वैल्यू आ गई, तो QR की वैल्यू कितनी होगी x3 माइनस x2, तो यहाँ QR की जगह आप क्या रखोगे x3 माइनस x2, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ओके, इतना पहले सभी बच्चे कॉपी करें, इतना सभी बच्चे कॉपी करें, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। कॉपी करिए, कॉपी। हाँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जगह बनाई है, अभी तक हमने सॉल्व किया, एरिया हमारा इतना आया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें यहाँ से कर रहा हूँ, 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। देखिए बच्चों, ये आपको क्या मल्टीप्लाई करना आता है, कैसे करेंगे ध्यान चेक करो। पहले x1 इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा, तो ध्यान से चेक करिए, x1 इंटू ये पूरा वाला ब्रैकेट, यानी कि x1। देखो, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो। चलो, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप इसको पहले लिख लो। देखो, बिकॉज हम y2 प्लस y1 को x1 माइनस x2 से मल्टीप्लाई करें या x1 माइनस x2 को y2 प्लस y1 से मल्टीप्लाई करें, बात क्या है सेम। तो हमने क्या किया, हमने x1 और माइनस x2 को पहले लिख लिया और बाद में हमने इसको लिख लिया, किसको, y2 और प्लस y1 को। उसके बाद प्लस लगा है, लगा देंगे। यहाँ पर भी x3 माइनस x1 को हमने पहले लिख लिया, तो x3 माइनस x1 को हमने पहले लिख लिया और बाद में हमने y1 प्लस y3 को लिख दिया, तो y1 प्लस y3 को लिख दिया। और फिर अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, यहाँ माइनस है, हमने माइनस लगाया
और x3 माइनस x2 को हमने पहले लिख लिया, x3 माइनस x2 को हमने पहले लिख लिया, और y2 प्लस y3 को हमने बाद में लिख लिया, y2 प्लस y3 को हमने बाद में लिख लिया। मॉड क्लोज हो गया। यहाँ पे कोई डाउट है? अब देखिए मैं नीचे अब क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से चेक करिए। पहले मैं यहाँ थोड़ा सा सुधार करता हूँ, सभी बच्चे ये वाला स्टेप फोकस करें, यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से अंदर से माइनस कॉमन ले लूँ बताओ तो क्या हो जाएगा, बाहर प्लस आ जाएगा और x2 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ध्यान चेक करो, अगर ऐसा लिखा हुआ है कहीं माइनस x3 माइनस इन द ब्रैकेट x3 माइनस x2, तो अंदर से माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और अंदर क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा पॉजिटिव और x3 पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? हाँ, तो यहाँ तक सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया होगा। अब मैं इसको हटा के, ये माइनस है तो इसको प्लस कर दूंगा, और x3 माइनस x2 को x2 माइनस x3 कर दूंगा। इसको मैंने x2 माइनस x3 कर दिया, बिकॉज यहाँ पर भी देखिए इस ब्रैकेट के आगे कहीं पे प्लस माइनस नहीं था, यहाँ भी प्लस था और यहाँ प्लस था, तो मैंने यहाँ पे भी प्लस बना लिया। ठीक है, क्योंकि जब मेरा ट्राइंगल का फॉर्मूला आता है उसमें कहीं पे भी माइनस नहीं होता है, मतलब x1, अभी आपको पता चलेगा ऐसा हमने क्यों किया, रुक जाइए, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं। अब देखिए क्या हो जाएगा 1/2 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब देखो ये x1 मल्टीप्लाई करेगा इस पूरे ब्रैकेट में, एक बार इसको उठा के इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, यानी कि x1 इन द ब्रैकेट y2 प्लस y1, और ध्यान दो फिर माइनस है तो, और इस ब्रैकेट के आगे क्या है, कुछ नहीं, तो देखो माइनस प्लस यहाँ आ जाएगा माइनस, और x2 भाई माइनस x2 इस ब्रैकेट से करेगा, सिंपल सा बात है, तो माइनस x2 इन द ब्रैकेट y2 और प्लस y1। ठीक इसी तरीके से अब ये वाला प्लस लगा देंगे। अब ये x3 इस पूरे ब्रैकेट से करेगा, तो x3 इन द ब्रैकेट y1 प्लस y3, ओके, और ये माइनस का x1 इस पूरे ब्रैकेट से करेगा, तो माइनस का x1 इन द ब्रैकेट y1 प्लस y3, ओके। अब इसको देखो, तो प्लस हमने कॉपी किया और x2 मल्टीप्लाई करेगा इस पूरे ब्रैकेट से, यानी कि x2 इन द ब्रैकेट और y2 प्लस y3, उसके बाद माइनस x3 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस x3 इन द ब्रैकेट y2 प्लस y3, ये हो गया। अब इसमें देखिए लाइक क्वांटिटीज़ आ रही हैं क्या कहीं, जो कैंसिल हो जाती हों स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आपको शायद कहीं लाइक क्वांटिटीज़ मिलें। देखते हैं हम लोग क्या इसमें हमको कहीं लाइक क्वांटिटीज़ मिलती हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या आ रहा है y1 प्लस y3, और यहाँ पर भी y1 प्लस y3 आ रहा है, ठीक है, कोई बात तो बनती हुई नज़र आ नहीं रही है, तो क्या करें, कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो चलो एक काम करते हैं फिर, कैंसिल नहीं हो रहा है तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, ओके, कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा 1/2, और देखो x1 y2 और प्लस x1 y1, और यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो माइनस x2 y2 और माइनस प्लस माइनस x2 y1 मल्टीप्लाई कर लो, और प्लस x3 y1 और प्लस x3 y3 और माइनस, ध्यान दें, x1 y1 और माइनस प्लस माइनस x1 y3। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस लगा हुआ है, लगा देंगे x2 y2 और प्लस x2 y3, बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ माइनस है तो माइनस x3 y2 और माइनस प्लस माइनस x3 y3, और यहाँ मॉड क्लोज कर दिया, ओके। अब देखते हैं क्या करना है। अब इसमें शायद कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा होगा बच्चों, ध्यान से चेक करिए। x1 y1 आ रहा है यहाँ, क्या कहीं और भी x1 y1 आ रहा है? ध्यान से चेक करिए, यस, x1 y1 पॉजिटिव और x1 y1 नेगेटिव, सही है। अब x2 y2 यहाँ नेगेटिव है, x2 y2 यहाँ पॉजिटिव है, कैंसिल। उसके बाद x3 y3 यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ x3 y3 कैसा है, नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। सॉरी, ये नहीं, ये तो x3 y2 है, ये x3 y3 नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। अब कॉपी कर लेते हैं, क्या आ गया, 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखिए x1 y2, और चेक करिए x1 वाला टर्म कहाँ है बच्चों, देखो ये हो गया एक तो, और x1 वाला टर्म कहाँ है, ये x1 y2 है, और यहाँ पे देखिए माइनस का x1 y3 है, ओके, तो माइनस x1 और y3, ओके। अब ध्यान चेक करिए बच्चों, x2 वाला टर्म देखिए, तो ये हो गया आपका x2 वाला टर्म, एक तो माइनस x2 y1, और उसके बाद x2 वाला टर्म कहाँ है, ये देखिए ये रहा, तो प्लस x2 y3, उसके बाद x3 वाले टर्म्स देखिए, तो ये है आपका x3 y1, तो प्लस
x3y1 और यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका माइनस x3y2। अब कुछ बचा नहीं है और यहाँ हमने मॉड क्लोज कर दिया। अब देखिए ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे आप एक ब्रैकेट लगाओ बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं x1, तो जब आप x1 कॉमन ले लेंगे तो y2 माइनस y3 बचेगा, y2 माइनस y3। अब इन दोनों में देखिए बच्चों बहुत ध्यान से जरा चेक करिएगा, यहाँ से आप माइनस x2 कॉमन लीजिए, यहाँ से आप माइनस x2 नहीं, आप x2 ही कॉमन लो। देखो इसको लिखने का तरीका देखो बच्चों, इसको लिखने का तरीका देखो, अगर मैं x2 y3 को पहले लिख लूँ क्योंकि ये पॉजिटिव है, और x2 y1 को अगर मैं बाद में लिख लूँ तो कोई प्रॉब्लम बताइए? हाँ, तो पॉजिटिव वाली क्वांटिटी को हम पहले लिखेंगे और नेगेटिव वाली को बाद में, यानी कि x2 वाले टर्म्स ऊपर देखिए, x2 वाले टर्म्स क्या थे, माइनस x2y1 और क्या था x2y3, तो x2y3 पॉजिटिव है तो इसको हमने पहले लिख लिया, और माइनस x2y1 नेगेटिव था, इसको हमने बाद में लिख लिया। तो यहाँ से अब हम कॉमन ले सकते हैं x2, तो प्लस x2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा y3 माइनस y1, और लास्ट में यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो क्या, मॉड नहीं, अभी यहाँ हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट हो गए, यहाँ से x3 कॉमन हो गया तो ब्रैकेट में क्या बचा y1 माइनस y2। बताइए यही फॉर्मूला आपको याद कराया था 1/2, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के जगह हम लास्ट में क्या लगा देंगे, मॉड। क्यों? क्योंकि अंदर जो भी क्वांटिटी है उसको हमको पॉजिटिव करना है, बिकॉज एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। तो 1/2 मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, ये y3 से एंड हुआ है तो देखो y3 से स्टार्ट हुआ है, y3 फिर माइनस y1 प्लस x3 इन द ब्रैकेट y1 माइनस y2। कोई डाउट है बताइए? यही फॉर्मूला आपको याद कराया था, यहाँ y2 से स्टार्ट हुआ है तो y2 से एंड हुआ है, कोई डाउट है बताइए? तो इसको आप देख लीजिए, इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने तो नहीं देखा कभी एग्जाम में है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आप नोट कर लीजिए इसको। सवाल नंबर 12 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट ए बी एंड सी। ओके, तो अब आप समझ रहे होगे, देखो ये एक फिगर आपको बनाना हो तो आप बना सकते हो रफ में, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट आपका सी है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है बताइए, 5,2। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है, 4,7। और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 7,-4। यानी कि ये हो जाएगा आपका क्या, x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2 और ये हो जाएगा आपका क्या, x3 y3। ओके, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉल्यूशन कर रहा हूँ ये मैं, ABC इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू मॉड ऑफ, फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, x1 लिखेंगे प्लस यहाँ पे x2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस x3 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, हम मॉड क्लोज कर देंगे और साइकिल बनाएंगे किसका, y1 y2 और y3 का। ये बार बार मैं बना के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप फॉर्मूला नहीं भूलें। 1 के बाद क्या आता है 2, तो y2 माइनस y2 के बाद क्या है y3। अब y3 पे एंड हुआ है तो y3 से स्टार्ट होगा, तो y3 माइनस y3 के बाद क्या आता है y1, और y1 पे एंड हुआ है तो y1 से स्टार्ट होगा, y1 माइनस y1 के बाद क्या आता है यहाँ y2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू मॉड ऑफ, यहाँ कोई साइन नहीं मतलब इंटू है, x1 कितना है चेक करो 5 इन द ब्रैकेट y2 माइनस y3, तो y2 कितना है ध्यान चेक करिए, y2 है 7, अब माइनस y3 कितना है, y3 खुद ही नेगेटिव है -4 है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और प्लस x2 कितना है आपका 4 है इन द ब्रैकेट y3 माइनस y1, y3 कितना है -4 है, तो y3 की जगह हम लोग -4 रखेंगे, और माइनस y1 कितना है, y1 आपका 2 है, और प्लस x3 की जगह कितना पुट करोगे, x3 कितना है 7, तो x3 की जगह 7 इन द ब्रैकेट y1 माइनस y2, y1 कितना है 2 और माइनस y2 कितना है, y2 है आपका 7, मॉड क्लोज, तो 1/2 इंटू मॉड ऑफ, देखिए 7 + 4 कितना होता है बताइए, 11 इंटू 5 55, और प्लस अब देखो -4 -6 सॉरी -4 -2 -6 होता है। ओके, तो -6 ये हो गया -6 और 4 इंटू -6 -24 हो जाएगा, 4 6 24 और ये माइनस में आएगा तो 4 इंटू -6 यहाँ माइनस आ जाएगा -24। ओके, और प्लस अब देखो बच्चों ये 2 - 5 कितना होता है, 2 - 7 कितना होता है -5, और 7 इंटू -5 -35, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये हो गया -35। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू मॉड ऑफ 55 को आप ऐसे ही रहने दो, इन दोनों को देखो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस,
और साइन लगेगा माइनस का ही, क्योंकि 35 बड़ा है, उसका साइन नेगेटिव है, तो यहाँ माइनस, और इन दोनों को ऐड कर दो, 5 + 4 9, 3 + 2 ये हो गया 59। ओके, तो ये नेक्स्ट स्टेप में 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ 55 और -59, आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में। चेक करो, 55 - 59, 59 बड़ा है, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, तो -4। इसीलिए हम लोग मॉड का यूज़ करते हैं, बिकॉज आंसर एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू मॉड ऑफ -4 क्या हो जाएगा? 4, 2 1 = 2 और 2 2 = 4, तो आंसर इज व्हाट? 2 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो रिक्वायर्ड एरिया इज 2 स्क्वायर यूनिट्स। कर लीजिए एग्जाम्पल नंबर 13। देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कॉपी में नोट लगाइए, इफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 0 देन इट्स वर्टिसेस विल बी कोलिनियर। मतलब अगर आपको 3 पॉइंट दिए हैं, ठीक है, और 3 पॉइंट की हेल्प से अगर आपको, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, इस क्वेश्चन में आपको बोला फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट पी क्यू आर। ओके, पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अब देखिए बच्चों, आप खुद दिमाग लगाइए, अगर पी क्यू और आर कोलिनियर हो तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। चेक करो, कोलिनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में ही हो तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। जब ट्राइंगल ही नहीं बनेगा तो उसका एरिया कितना आएगा? 0। तो अभी हमने क्या किया बच्चों? अभी हमने अज्यूम किया कि भाई मान लो ट्राइंगल बनता है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मान लो ट्राइंगल बनता है, ठीक है, हमें तो पता नहीं कि बनेगा या नहीं बनेगा। तो हमने क्या किया, पॉइंट P लिखा यहाँ, और पॉइंट P की कोऑर्डिनेट है -1.5, 3, तो ये हो गया आपका x1, y1, और पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 6, -2, तो 6, -2 यानी कि x2, y2, और पॉइंट R के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -3, 4 यानी कि ये हो गया आपका क्या? x3, y3। सही है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR जब हम निकालने चले तो देखिएगा 0 आ जाएगा। 1/2 मॉड ऑफ क्या होता है? x1 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस x2, फिर ब्रैकेट, और प्लस x3, और फिर ब्रैकेट यहाँ क्लोज। साइकिल बनाएंगे, बार बार मैं बना के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए, ठीक है। क्या हो जाएगा? x1 1 के बाद 2 आता है, यानी कि y2, और y2 के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर? y3, तो y2 - y3 और प्लस x2, y3 - y1 और x3, और y1 - y2। ओके, तो ये आपने कई बार बना लिया होगा। अब देखिए बच्चों, वैल्यू रखना शुरू करिए। तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ x1 कितना है? -1.5। चेक करो, x1 कितना है? -1.5। तो यहाँ x1 की जगह -1.5 इन द ब्रैकेट y2 - y3। y2 कितना है? y2 है -2, तो y2 की जगह -2 और -y3। y3 कितना है? y3 है 4, ठीक है, और प्लस x2 कितना है? x2 है आपका 6, तो x2 6 है, और y3 - y1। y3 कितना है? 4 है, ओके, और माइनस y1 कितना है? y1 है आपका 3, ओके, और प्लस x3 कितना है? ध्यान चेक करिए, -3 है, तो ये वाला प्लस किस में चेंज जाएगा? माइनस में, तो -3 इन द ब्रैकेट y1 - y2। y1 कितना है? y1 है आपका 3, चेक करो y1 कितना है? 3, तो y1 की जगह 3 और माइनस y2 कितना है? -2। ध्यान दें, y2 खुद ही नेगेटिव है, तो ये वाले माइनस को क्या कर देगा? प्लस कर देगा। ओके, बस समझ नहीं। अब ये हो जाएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ, ये इंटू ही तो होता है, यहाँ मैं लगाता नहीं हूँ, तो -1.5 इन द ब्रैकेट -2 और -4, माइनस प्लस -6 आ जाएगा, ओके, और प्लस 6, 4 - 3 कितना होता है? 1, तो 6 1 = 6 आ जाएगा, और -3 + 2 क्या होता है? 5, तो 3 × 5 15, माइनस का 15 आ गया। ओके, अब 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ, अब ध्यान दें, देखिए बच्चों 15 6 क्या होता है? 90, और माइनस क्या होता है? प्लस, यानी कि आंसर तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। ओके, और 1 पॉइंट, देखो 15 × 6 क्या होता है? 90 होता है, लेकिन यहाँ पॉइंट लगा है तो पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 9.0 आ जाएगा। तो 9.0 का मतलब 9 आ जाएगा, तो प्लस का 9 आ गया यहाँ, और प्लस 6 और -15। अब 1/2 इंटू मॉड ऑफ 9 + 6 15 होता है, -15, तो ये हो गया 1/2 इंटू मॉड ऑफ व्हाट? 15 - 15 मॉड ऑफ 0, मॉड ऑफ 0 0 ही होता है, 0 का मॉडुलस 0 ही होता है, तो 1/2 इंटू 0, और देखो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? 0, तो 0 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया, सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट? 0 स्क्वायर यूनिट्स, इसका मतलब एरिया, इसका मतलब ट्राइंगल ही नहीं बनता है। अब ट्राइंगल नहीं बनता है का क्या मतलब है? इसका मतलब है जो PQR है ये क्या है? कोलिनियर है। पॉइंट PQ हम लिखेंगे अपनी कॉपी में, सिंस द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट? 0, दैट्स व्हाई द गिवन पॉइंट्स PQR आर कोलिनियर। तो ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं?
कोलिनियर। अब कह रहे हैं सर फील नहीं आया, तो एक काम करो ग्राफ पेपर उठा लो और ग्राफ पेपर में आप माइनस असली ग्राफ पेपर जो आता है उसको उठाओ, तो -1.5, 3 वहाँ पे डॉट लगाओ, उस पर आर को ढूंढो, -3, 4 और 6, -2 को ढूंढो और तीनों को स्केल से ज्वाइन करना, देखना एक ही लाइन में आ जाएंगे तीनों, कोई भी लाइन से बाहर नहीं जाएगा, यानी कि कोलिनियर है तीनों पॉइंट्स, मतलब ट्राइंगल ही नहीं बनता। तो जो हमने इमेजिन किया था वो गलत था, कोई बात नहीं। उन्होंने हमसे जब पूछा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, तो हम आंसर लिख देंगे क्या, 0। एंड दिस शोज व्हाट कि द गिवन पॉइंट्स पी क्यू आर आर कोलिनियर, वो एक ही लाइन में। ओके, कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए, एंड स्टार लगा लीजिए। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालिए इफ द पॉइंट्स ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट 2,3, बी के कोऑर्डिनेट 4, के एंड सी के कोऑर्डिनेट 6, -3 आर कोलिनियर, मतलब ये पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं। तो कैसा होगा डायग्राम, सोचो, ए 2,3 और यहाँ कहीं बी है, तो बी के कोऑर्डिनेट है 4, के और यहाँ कहीं सी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके क्या 6, -3। अब ये कोलिनियर है तो ट्राइंगल तो बनेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या, सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिखोगे क्या, सिंस द गिवन पॉइंट्स आर, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिखोगे सिंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, कॉमा, जैसे आपके एनसीईआरटी में लिखा आप देख लीजिएगा लैंग्वेज, कॉमा द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय देम मस्ट बी 0। ओके, तो ये जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, अगर हम इसको बोलें क्या x1, y1 और इसको अगर हम बोलें x2, y2 और इसको अगर हम बोलें x3, y3, तो इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया बच्चों 0 के इक्वल इस बार आप रख के चलोगे। 0 निकाल के नहीं दिखाना है, ना 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 ना। क्यों, पहले हम क्या करते थे, पहले हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछता था तो भाई हमारा 0 आ जाता था, तो हम बोल देते थे हाँ भाई 0 आ गया है, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0, मतलब दिए गए पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। और हमने आपको पहले भी बताया था कि कोलिनियरिटी प्रूफ करने के लिए आप ये भी प्रूफ कर सकते हो कि जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं उनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए। अगर एरिया कुछ आएगा तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, अगर एरिया 0 आएगा ट्राइंगल का तो पॉइंट्स तीनों क्या है, कोलिनियर हैं। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में उन्होंने बोल ही दिया कि इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो भाई कोलिनियर है तो इससे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 0। तो हम डायरेक्ट बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 रख के चलेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का नाम ABC मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 0, तो 0 रख दिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के नीचे इसका फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है बताइए, 1/2 मॉड ऑफ x1 और प्लस x2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए, प्लस x3 मॉड इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है। अब देखो एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स ये वाले जब के वाले क्वेश्चन आए तो आप यहाँ मॉड ना लगाइए, आप यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट ही लगा दीजिए। ठीक है, के की जो वैल्यू आनी होगी वो आ जाएगी, आप ज़्यादा उसके लिए परेशान ना होइए। ओके, तो जब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 दिया तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा के चलो। क्यों सर, ऐसा क्यों आप बोल रहे हो, क्योंकि बच्चों जब हम मॉड हटाते हैं तो प्लस और माइनस लगाते हैं, तो वो सब हम क्लास 11th में सीखेंगे, अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना आपको। अभी सिंपल आपको के का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ही चलिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, y2 माइनस y3 और यहाँ क्या हो जाएगा y3 माइनस y1 और यहाँ क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x1 कितना है चेक करो, 2 इन द ब्रैकेट y2 माइनस y3 कितना है k और माइनस y3 कितना है -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस x2 कितना है, x2 आपका 4 है, तो x2 की जगह 4 रखा इन द ब्रैकेट y3 माइनस y3 कितना है -3। ठीक है, तो y3 की जगह हमने क्या रखा -3 और माइनस y1 कितना है 3 है, और प्लस x3 कितना है ध्यान चेक करिए 6 है, और y1 माइनस y1 कितना है y1 3 है, और माइनस y2 कितना है आपका y2 है k, ध्यान चेक करो y2 कितना है k इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट है बताइए। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इम्प्लाइज 1/2 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, देखो 2 इंटू के 2k होता है, और प्लस 2 3 का क्या होता है 6 हो जाता है। ठीक है, प्लस अब देखो -3 -6 होगा, और 4 इंटू -6 -24, भाई 4 ये -6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, -6 इंटू 4 -24, तो ये प्लस किस में चेंज जाएगा -24, और प्लस 6 इंटू 3 18, 6 या 18 और प्लस माइनस 6 इंटू के 6k इज इक्वल्स टू 0। नाउ 1/2 इंटू इन द ब्रैकेट। अब देखो बच्चों
ध्यान से चेक करिएगा, ये 3 नंबर है और ये के वाला टर्म है और ये के वाला टर्म है, तो 2k और -6 को आप पास पास ले आइए, तो 2k और -6k को पास पास। और ध्यान से चेक करिए, ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, देखिए 6 इन दोनों को देखो, 6 - 24 कितना होता है -18, भाई चेक करो, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, -18 और प्लस का 18 बचा है, हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया, इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज 1/2 इंटू इन द ब्रैकेट, अब देखो 2k - 6k कितना हो जाएगा -4k, भाई प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा किसका, नेगेटिव का, क्योंकि 6k है बड़ा, उसके साथ माइनस है तो -4k, और ये -18 प्लस 18 से कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अब ध्यान दें बच्चों, एक बात बताओ, यहाँ पर आप मैथमेटिकल रीजनिंग कर सकते हैं। देखिए 1/2 इंटू -4k 0 है, तो ये आपकी पहली क्वांटिटी है 1/2 और दूसरी क्वांटिटी क्या है -4k, तो दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो पहली क्वांटिटी 0 होगी या तो दूसरी, तो 1/2 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब किसको 0 होना पड़ेगा, -4k इज इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा। कोई डाउट है बताइए? अब यहाँ फिर से रीजनिंग कर दो आप, -4k का क्या मतलब है, -4 इंटू k इज इक्वल्स टू 0 है। अब देखो दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट फिर से 0 है, -4 तो 0 हो नहीं सकता है, तो k को 0 होना पड़ेगा, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, k इज इक्वल्स टू 0। फिर भी जिनको नहीं समझ में आया है तो कुछ नहीं करो आप ऐसे देखो 1/2 इंटू -4k इज इक्वल्स टू 0 है, मतलब दिस इंटू दिस 1/2 इंटू दिस 0, 1/2 तो 0 हो नहीं सकता है, तो -4k 0 होना चाहिए, तो -4k अगर 0 है डिवाइडिंग बाय -4 बोथ साइड, तो -4 से लेफ्ट में डिवाइड लगाया, -4 से राइट में, -4 से -4 गया और आ गया क्या, k इज इक्वल टू, ध्यान दें 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, तो k का वैल्यू कितना आ गया 0। अब बच्चे बोलेंगे सर k का वैल्यू 0 ही आता है क्या हर बार? नहीं, k का वैल्यू स्टूडेंट्स कुछ भी आ सकता है, k का वैल्यू कुछ भी आ सकता है। ये तो इत्तेफाक की बात है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर थे, क्वेश्चन में बोला, इसलिए हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना रखा 0, और इत्तेफाक से k का वैल्यू भी क्या आ गया 0 आ गया, तो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 0। अब आप एनसीईआरटी में देखिए इन्होंने नीचे वेरिफिकेशन भी किया हुआ है, वेरिफिकेशन देखिए सबसे लास्ट में वेरीफाई किया है। वेरीफाई का मतलब क्या होता है सर? वेरीफाई का मतलब ये होता है बच्चों, अब देखिए मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ वेरिफिकेशन, ठीक है? तो अब इक्वल इतना कॉपी करें, सभी बच्चे इतना कॉपी करें, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, हटा रहा हूँ। अब देखो वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए बात समझिए। हम इस तरीके से बच्चों वेरिफिकेशन करेंगे। मैं पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट बी है, अगर हम आपसे बोलें इसको ग्राफ पेपर पे बच्चों मुझे लोकेट करके दिखाओ, आप बोलोगे सर हम नहीं कर पाएंगे, मैं बोलूँगा क्यों नहीं कर पाओगे, आप बोलोगे सर k का वैल्यू नहीं पता है। सही बात है कि नहीं? तो k का वैल्यू अगर अब तो पता चल गया है, तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है, इसका मतलब 4,0। अब तो आपको दिख रहा है a b और c, तो सबसे पहले तो आप ग्राफ पेपर ले लो एक, मतलब अगर अपना सेटिस्फेक्शन करना चाहते हो ग्राफ पेपर ले लो, उस पर 2,3 को दिखाओ, 4,0 को और 6,-3 को स्केल से ज्वाइन कर देना, देखना स्ट्रेट लाइन में ही आ जाएंगे। पर सर एग्जाम में तो इसके लिए ग्राफ पेपर यूज़ नहीं करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, हाँ भाई नहीं करते हैं, तो सर वेरीफाई कैसे करें? तो यहाँ पे देखिए अब हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। देखिए बच्चों वेरिफिकेशन में आपको एरिया 0 के इक्वल लेके नहीं चलना है, आपको एरिया 0 दिखाना है। कब? जब k का वैल्यू कितना है 0। तो ये एरिया का फॉर्मूला था, चेक करो ना, अब इक्वल टू 0 नहीं करेंगे, हम बोलेंगे हाँ भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज गिवन बाय व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय 1/2, फॉर्मूला वही लग गया, सारी वैल्यूज रख दी, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, हमको k का वैल्यू 0 डालना है, और अगर k का वैल्यू 0 डालने पर एरिया कितना आ रहा हो 0 आ रहा हो, इसका मतलब k का वैल्यू हमारा बिल्कुल सही निकाला है, क्योंकि जब तक k सही नहीं होगा तब तक पॉइंट b का y कोऑर्डिनेट सही नहीं होगा, जब तक पॉइंट b का y कोऑर्डिनेट नहीं सही होगा तब तक तीनों पॉइंट कहां से स्ट्रेट लाइन में आएंगे, मतलब जो पॉइंट आना चाहिए एग्जैक्टली b को वही आना चाहिए, मतलब k का वैल्यू अगर 0 है तो एरिया 0 होना चाहिए। अब देखिए तो 2 इंटू 0 प्लस 3 और प्लस k का जगह 0 रखा है, और ये तो -24 हो गया था, -24 फिर से हो जाएगा, और प्लस 6 और 3 -0, ओके देखते हैं 0 आता है कि नहीं। तो 1/2 इंटू इन द ब्रैकेट, देखो ये 0 प्लस 3 3 टू द 6 -24 और प्लस 3 -0 3 6 3 ज़ा 18, तो प्लस 18 हो गया ये। अब आप चेक कर लो बच्चों, ये आ गया 1/2 इंटू 6 -24 -18 होता है और प्लस का 18, ये कट जाएगा, अंदर 0 0 इंटू 1/2 0 होता है भाई, ऐसा आ जाएगा ना 1/2 और यहाँ ब्रैकेट में 0 इज इक्वल टू व्हाट 0। तो एरिया ट्राइंगल का 0 आ रहा है कब? जब हमने k का वैल्यू 0 रखा, इसका मतलब बिल्कुल सही है, जब k का वैल्यू 0 रखेंगे तो पॉइंट b का जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 के इक्वल होगा, इसका मतलब ABC उस टाइम क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ रहा है 0। अब बच्चे पूछते हैं सर एग्जाम में हम वेरिफिकेशन भी करके दिखाएं, तो जवाब है नहीं, जब तक बोला ना जाए तब तक नहीं करना है। अगर वो बोलेंगे भाई वेरीफाई करो तो आप करोगे, नहीं तो नहीं करोगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 15 एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा,
तो एंड स्क्रीन पे एक वीडियो मिलेगा आपको एग्जाम्पल नंबर 15 का, उसके बाद आपको सॉल्यूशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 का। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और जाते जाते कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें।